रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, 169 से जायद जख्मी। खुदकुश धमाके में आईजी इस्लामाबाद का कज़न भी शहीद हुआ। तमाम जख्मियों को पेम्स और पोली क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ख्वारिजी खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनाल ख्वारिज से था। खुदकुश जहन्नुमी को गेट पर रोका तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को इरसाल कर दी गई। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पोस्ट अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़, दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा। खुदकुश बम्बार ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की, मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफर किया, कुछ अरसा कबल पाकिस्तान आया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं की रावलपिंडी में खुदकुश धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार, अहल खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमाके की तहकीकात की हिदायत। वज़ीर सेहत को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की खुद निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। धमाके के जिम्मेदारान का तयन करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का अहम इकदाम, 25 एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद भिजवा दी। कहती हैं, रावलपिंडी के अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स को तमाम ज़रूरी आलात से लैस कर दिया गया है। दूसरी जानिब अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान की खुदकुश धमाके की मजम्मत, जाँ बहक और ज़ख्मियों के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हो चुका। भारत और तालिबान के गठजोड़ के शवाहिद भी मिले हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी। नमाजियों के आखिरी कतार में खुद को धमाके से उड़ा लिया। इंशाअल्लाह इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। अल्हम्दुलिल्लाह भारत अब बराह रास्त जंग लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद आए। धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत की। तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत जख्मी मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के दो अलग अलग ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 4 और 5 फरवरी 2026 को किए गए। औरकज़ई ज़िला में 14 और खैबर ज़िला में 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए गए। इलाके में बाकी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सफाई मुहिम जारी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान का बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। निजी शोबों के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौते अहम पेशरफ। बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तिजारती सरगर्मियों में खातिर खा इजाफा हुआ। दोनों ममालिक में बाहमी तिजारत के मजीद फ़रोग़ की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, उज़्बेक क़यादत ने 85 लाख अफराद को गुर्बत से निकाला, बेरोजगारी में कमी की। उज़्बेक कंपनियों को सरमायाकारी का महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। उज़्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजिरों को 10 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। शौकत मिर्ज़ायौफ ने कहा कि टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तानी सरमायाकारों को सहूलियात देंगे। पाकिस्तान को आलात जराही अद्वियात की तैयारी में मुआवनत फराहम करेंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने ऐवान सदर में शौकत मिर्ज़ायौफ को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत।
बसंत का त्यौहार, हर तरफ रंगों की बहार। लाहौर की छतों पर मंचलों, दोस्तों की भरमार, हर कोई खुशी से सरशार। आसमान पर नीली, पीली, सुर्ख, गुलाबी, नारंगी और रंग बिरंगी पतंगें बेशुमार। हर तरफ ढोल, धमक्का, बोकाटा की सदाएं। बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं, SOPs के तहत गुड्डे गुड़ियां उड़ाएं। जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाया जाए। अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बोकाटा करने के बाद मखसूस अंदाज में जश्न भी मनाया। 25 सालों बाद आई है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे बसंत के हवाले से, कैसा त्यौहार है बसंत? एक तरह से अच्छा त्यौहार है, हम सबके लिए फर्स्ट टाइम है, तो देखें क्या होता है, कितना मजा आता है। ऐसी होती देखिए, आप फंकी से हम कपड़े पहन कर आए हुए हैं और हमने पूरे यूनिवर्सिटी को डेकोरेट किया हुआ है। बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट हमने अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं और हमारे यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, हमने गुड़ियाँ बनाई हुई हैं, पूरी यूनिवर्सिटी डेकोरेट की हुई है। और जेंजी के लिए फर्स्ट है हमारे इवेंट बसंत का और हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे लिए सब कुछ बहुत नया है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर में बसंत की रौनकें, हर सू खुशियां ही खुशियां। कैथेड्रल चर्च, मॉल रोड पर बसंत फेस्टिवल का इनेकाद, गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी तलबा का भरपूर जश्न। खवातीन भी बसंत के रंगों में रंग गईं। ये रंग बरंगे मलबूसात ज़ेबे तन, मेहंदी लगे हाथों से पतंगबाजी का लुत्फ उठाने में पेश पेश मज़ेदार पकवानों की तैयारी भी साथ साथ जारी। तवा गुड्डा यहाँ पे 700 का बिक रहा है और डेढ़ तवा 900-1000 रुपये का बिक रहा है। जैसे मरीम नवाज CM साहब ने ये इंतजाम किए ना, केमिकल नहीं चलानी या कोई डोर चलानी है या जो भी इंतजाम किए हैं, ऐसे इन पे भी इंतजाम होने चाहिए। ये तो देखे ना, बसंत लोग कह रहे हैं कि घर बेच के बसंत मनानी पड़ेगी, जो हालात हुए पड़े हैं। बसंत के पहले रोज भी पतंगें और डोर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मोची गेट पहुंच गई। पतंगें और डोर बहुत महंगी मिल रही हैं। 150 से 200 रुपए में मिलने वाले गुड्डे 6 से 800 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। हुकूमत कीमतें कम कराने के लिए किरदार अदा करे, शहरियों का मुतालिबा। आज लाहौर में पतंगें नहीं खुशियां उड़ रही हैं। शहर में 25 साल बाद 3 रोजा बसंत बहार जारी। जिंदा दलाने लाहौर का शुक्रिया, बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, परेशानियां भुलाकर नीले उफ़क़ की तरफ बढ़ती गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें। बसंत पंजाब का सकाफती विरसा है, हमें अपनी सकाफत पर नाज है। लाहौर ने साबित कर दिया वो जिंदा दिलों का शहर है। मरीम नवाज के सकाफती फैसले ने अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को बसंत की शक्ल में उनकी खुशियां वापस लौटाई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, आज लाहौर में पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक से शहरी बसंत मनाने आए हैं। अवाम महफूज बसंत मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रोड के बगैर सड़कों पर मत आए। अता तारड़ भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। बसंत पर अंदरून लाहौर खुद भी पतंग उड़ाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को भी लाहौर में बसंत मनाने की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई सियासी तकसीम नहीं। PTI वाले भी उसी तरह बसंत मना रही हैं जैसे नून लीग वाले मना रहे हैं। PTI के एहतजाज की कॉल उनके अपने लोगों ने ही मुस्तरद कर दी है। लाहौर के आसमान पर पतंगें, सड़कों पर फ्री बसें, फर्राटे भरने लगीं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौरियों को बसंत पर बोनस। शहर भर में फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस जारी। बसंत के रंगों में रंगी बसों पर 3 दिन के कहीं भी आए जाएं मगर बिल्कुल फ्री। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए बसंत के 3 दिन दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगें भी उड़ाई नहीं जा सकती। धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर कानून हरकत में आएगा।
अमरीका और ईरान के दरमियान मस्कत में जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शरीक। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात में पूरे इख्तियार के साथ मुनसिफाना, बाहमी तौर पर काबिल कबूल और बावकार मफ़ाहिमत तक पहुँचने के मकसद से शरीक हैं। सिफारती नाकाम हुई तो सदर ट्रंप के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। व्हाइट हाउस की ईरान को तनबीह, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है। अमरीकी सदर ईरान के मामले पर अपने मुतालिबात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। ट्रंप देखना चाहते हैं ईरान से कोई मुआहिदा तय पा सकता है या नहीं। ट्रंप दुनिया की तारीख के सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपनी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। आईजी सिंध का कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान। ऑपरेशन निजात मेहरान में कच्चे के डाकों का सफाया कर देंगे। कच्चे में मुनज़्ज़म जराइम को रोकने के लिए सख्त तरीन कार्रवाइयाँ होंगी। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कच्चे में अगवा बराए तावान की वारदातें आम हैं। मौसर इक़दाम से जराइम की शरह में कमी आई। सियासी रवादारी और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। जमहूरियत में ही मसाइल का हल मुमकिन है। बेहतर गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, गुल प्लावा की दोबारा तामीर 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ रखा है। सानहे के शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जिन दुकानदारों का रोज़गार ख़त्म हुआ उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए। सेनेट इजलास में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर इंजीनियर मकाम ने पेश की। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की यकतरफा तौर पर हैसियत तब्दील करने से बाज रहे। करारदाद का मतन सेनेटर अब्दुल कादिर की सेनेट रूल्स में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के अरकान की रूल्स में तरमीम की मुखालिफत। JUI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान राबता। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन क़यादत के दरमियान मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के कायदीन आज शाम सरबराह JUI की रिहाइश गाह पहुँचेंगे। असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की तस्दीक कर दी। तहसील मट्टा और सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम, आलम जब्बा, कबीन जब्बा और शाही बाग ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में भी बादलों का राज। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लोयरदीर के बालाई इलाकों में भी रात से वक्फे से बर्फबारी। राबता सड़कें बंद होने से इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मुहिम का कल से आगाज। ग्रीन शर्ट्स पहले मैच में नीदरलैंड से टकराने के लिए तैयार। कोलंबो में बादल बरसने की पेशगोई। खेल मुतासिर होने का इम्कान। प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मुतासिर। कप्तान सलमान अली आगा हर मैच में बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म। सलमान अली आगा ने कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टीम पाकिस्तान की तैयारी बहुत अच्छी। अब प्लान पर काम करना है। तीनों मैचेस जीत गए तो फिर हमें रन रेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। और श्रीलंका की पाकिस्तान से भारत के साथ मैच खेलने की अपील। लंकन क्रिकेट बोर्ड ने PCB को खत लिख दिया। पाकिस्तान से मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। पाक भारत मैच ना होने से श्रीलंका को माली नुकसान होगा।